आदमी 5 साल से पहाड़ पर गोबर ढो रहा था। फिर भी हर बार लौटे वक्त उसका शरीर अस्थिर होता और उसे बड़े भाई के पैर से गोबर की बाल्टी पकड़वानी पड़ती ताकि वह मुश्किल से संतुलन बना सके। इसी वजह से बड़ा भाई उसे ताना मारता और कहता कि वह ठीक से एक बाल्टी गोबर भी नहीं उठा सकता। उस दिन आदमी ने दोनों बड़े भाइयों से विदा ली और साधना मजबूत करने के लिए बड़े संप्रदाय की शिष्य परीक्षा देने नीचे जाने का फैसला किया। दूसरे भाई ने उसे रोक दिया और आदमी को जाने दिया। आदमी के जाते ही बड़ा भाई उछलते हुए अपने पैर को पकड़ लिया। तभी पता चला कि गोबर की बाल्टियां दिव्य धातु से ढली थीं। हर एक का वजन 10,000 जिन था और आदमी 2 बाल्टियां तथा कंधे की डंडी लेकर कुल 30,000 जिन ढो रहा था। इसलिए वह शुरू से गलत समझा गया था। पहाड़ से नीचे जाते हुए आदमी की मुलाकात दुष्ट संप्रदाय के लोगों से हुई जो परीक्षा देने जा रहे शिष्यों पर हमला कर रहे थे। 2 बुजुर्गों ने शिष्यों को साथ लेकर मुकाबला कराया। फिर भी दुष्ट संप्रदाय के नेता की एक हथेली से वे सब बेहोश हो गए। आदमी ने हाल पूछने के लिए नेता को थपथपा दिया, लेकिन अगले ही पल नेता की देह की सारी नसें टूट गईं। वह क्रोध में हंसते हंसते खून उगलने लगा और उसके दिल में नफरत जड़ जमा गई। सबको गिरा देखकर आदमी ने मान लिया कि यहाँ जहरीली गैस है और वह रिपोर्ट करने के लिए वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद बड़े संप्रदाय का प्रमुख पहुंचा और उसे घात लगाकर किए गए हमले की खबर मिली। जांच में पता चला कि पीछे से लगी एक हथेली की चोट ने नेता के भीतर के अंगों को चकनाचूर कर दिया था। इसलिए प्रमुख समझ गया कि किसी एक्सपर्ट ने हस्तक्षेप किया है और पूरे संप्रदाय को उस व्यक्ति को खोजने का आदेश दिया। इसी बीच आदमी पंजीकरण स्थल पर पहुंचा और यह देखकर सिहर गया कि उसका बेटा भी भाग लेने आया है। बेटा हैरान हुआ और कहने लगा कि इतनी उम्र में वह भीड़ में क्यों आया है और परीक्षा बहुत कठिन है। पास के अमीर युवक हंस पड़े, बोले कि उनका सपना भ्रम है और धनी युवा स्वामी ने कहा कि वे यहाँ मरने आए हैं। आदमी गुस्से से भड़क उठा और माफी की मांग करने लगा, लेकिन जिम्मेदार बुजुर्ग आ गया और झगड़ा रोक दिया। परीक्षा शुरू हुई। आदमी को सबसे आखिर में रखा गया और नियमों की घोषणा हुई। पहली परीक्षा प्रतिभा की थी, जहाँ मंच पर खड़े होते ही प्रतिभा का प्रकाश गोला प्रकट होता और जितना बड़ा होता उतनी प्रतिभा मजबूत होती। बेटे की प्रतिभा निम्न मध्यम निकली। फिर भी आदमी खुश हो गया। आखिरकार बुजुर्ग ने तिरस्कार से आदमी को बुलाया। आदमी ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से वार किया, जिससे सुनहरी रोशनी बादलों तक जा पहुंची और पल भर को सबकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन रोशनी जल्दी फीकी पड़ गई। आदमी को लगा कि उसमें प्रतिभा नहीं है। बुजुर्ग ने उसे बहुत खराब कहा और भीड़ हंस पड़ी। बाद में बुजुर्गों ने पाया कि किसी की प्रतिभा इतनी प्रबल थी कि वह पूरे संप्रदाय को ढक सकती थी। इसलिए वे उसे शिष्य बनाने को दौड़ पड़े। दूसरी परीक्षा आंतरिक शक्ति की थी, जिसमें काले लोहे की थंडर ड्रैगन चट्टान पर प्रहार कर जितनी अधिक स्वर्गीय बिजली उतरती उतना बेहतर अंक मिलता। आदमी ने पहचान लिया कि यह स्तंभ वैसा ही है जैसा बड़ा भाई पहाड़ पर उसे मारने को कहता था। परीक्षण शुरू हुआ तो हर शिष्य 2 से अधिक बिजली बुला रहा था। बेटा 4 बुला पाया, फिर भी उसे निम्न आंका गया। फिर धनी युवा स्वामी ने आंतरिक शक्ति जुटाई और 8 धाराएं उतार दी, जिससे सब हैरान रह गए। आखिरकार आदमी की बारी आई। बुजुर्ग ने हार मानने को कहा, पर आदमी ने कोशिश की। उसने ध्यान केंद्रित किया और एक घूंसा मारा। आसमान काले बादलों से भर गया, फिर भी कोई बिजली नहीं उतरी। जब एक भी धार नहीं गिरी तो आदमी शर्म से भर गया। बुजुर्ग ने उसका अंक छोड़ दिया और तीसरी परीक्षा की घोषणा कर दी। लेकिन सबके जाने के बाद स्वर्गीय बिजली की एक धार होकर गिरी और काले लोहे की थंडर ड्रैगन चट्टान को टुकड़ों में चूर चूर कर गई। फिर वे तीसरी परीक्षा पर पहुंचे, जहां नियम था कि जो भी सर्वोच्च बुजुर्ग के प्रत्यक्ष शिष्य के सामने 3 राउंड तक टिक जाए वह पास होगा। आदमी को लगा कि 3 चालें कम हैं, लेकिन बेटा अचानक एक हाथ से उसका मुंह ढक दिया।